हाँ जी, तो एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैक्सिमम कमेंट्स आए हमारे चैनल पर, जो कि था कि सर हमें अकाउंट्स का पेपर प्रिडिक्शन बता दीजिए जो कि जून 2026 में होने वाला है। तो बच्चों आपके सामने है अकाउंट्स का पेपर प्रिडिक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर प्रिडिक्शन नेक्स्ट चाहिए उसके लिए आप कर देना कमेंट। आज होंगे 2 लाइव। पहला लाइव होगा 3:15 पे ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद जो रात वाला लाइव है वो 7 या 8 बजे जो आपको टाइमिंग आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। उसकी भी टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो सारे बच्चे जुड़ के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से शुरू करता हूं। सर अगर आप बात करें अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के सिलेबस को, तो सिलेबस कुछ इस हिस्से में डिवाइडेड है। मैंने पेपर प्रिडिक्शन की जगह मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रखी थी आपको, पेपर कहां कहां से आए, वो पेपर एनालिसिस शीट भी पहले दी हुई है। लेकिन आज बात करते हैं सर आगे जाके पेपर आने कैसे वाला है जून 2026 में। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो एमसीक्यूज, उसमें तो मिक्स और प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मिक्स होंगे, जिसमें से ज्यादा चांसेस है कि प्रैक्टिकल ज्यादा हो। जो 2 पार्ट होगा उसमें आपके सेक्शन ए से क्वेश्चन आएंगे। ए और बी पार्ट जो है दोनों ही सेक्शन ए से होंगे, और वो आपके एग्जाम के सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। तो कोई भी बच्चा मॉड्यूल 1 को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। जब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें सेक्शन बी और सेक्शन ई 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सर सेक्शन बी क्या होता है बताइए जरा। तो ये रहा सेक्शन बी, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर में से एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद ई मतलब लीज, ब्रांच, इंश्योरेंस और हायर परचेज, जिसमें से सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं बेटा ब्रांच, हायर परचेज और इंश्योरेंस के होते हैं। लीज के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, हालांकि लास्ट अटेम्प्ट में आया था बट थोड़े से कम चांसेस होते हैं हर बार के पेपर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी में कॉम्बिनेशन बनकर आएगा। सेक्शन सी क्या होता है मैंने कहा दिखा देता हूं आपको। सेक्शन सी क्या होता है ये देखिए। सेक्शन सी है आपका फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। अब आप बोलोगे सर इनमें से भी प्रिडिक्शन करो, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी पेपर एनालिसिस शीट, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट आई वुड से कि अगर तैयार कर रहे हो तो तीनों तैयार कर लो, और अगर नहीं तैयार करे तो नीचे कमेंट में एक दूसरे को सजेशन दो कि कौन कौन से 2 मिनिमम आपको तैयार करके जाने हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जनरली डिपार्टमेंट और ब्रांच का और इंश्योरेंस का मिक्स करके आता है। और उसके बाद सेक्शन एफ जो है वो पूरा का पूरा एएस ओरिएंटेड होगा, यानी 14 मार्क्स के एएस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ आपको ऑलरेडी अगर चाहिए इसकी कि सर एएस ओरिएंटेड पीडीएफ हमें दे दो कि जितने क्वेश्चन करके हम एक्सपेक्ट कर लेंगे इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएं, तो नीचे लिखना एएस पीडीएफ प्रोवाइड कर दो प्लीज, ऐसे कुछ करके। तो टेलीग्राम पे मैं एएस की पीडीएफ डालूंगा। प्लस आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि होता है आपका थ्योरी। अगर आप बोलोगे सर थ्योरी की भी पीडीएफ बना दो, बट हालांकि मेरा ऐसा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बच्चे को जो कि इंटरमीडिएट में बैठा है कि स्पेशली कॉस्ट की और अकाउंट्स की आप थ्योरी लिखने बैठो पेपर में, वो वैसे ही एग्जामिनर को पुट ऑफ कर देता है। रीजन भी कि आप थ्योरी वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाओगे, और दूसरी चीज कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पेपर है, अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पेपर है, आप क्यों थ्योरी में बेटा टाइम वेस्ट करते हो। टेक्स्ट में लिख सकते हो इन केस आपको डीटी का कोई क्वेश्चन फंस रहा है, आईटीटी का कोई क्वेश्चन फंस रहा है, समझ में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी का होता है। उसको लेकर भी मैंने मैजिक पीडीएफ दी हुई है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी को लेकर मैजिक पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे कर देना कमेंट, आपको पता चल जाएगा। पेपर पैटर्न आपको मैंने समझा दिया है। अब आते हैं सर थोड़ा सा बताओ कि पेपर इजी रहने वाला है, डिफिकल्ट रहने वाला है, या फिर एवरेज रहने वाला है। तो देखिए अकाउंट्स के पेपर की बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सोच समझ के लिखना, हमारी धड़कन बैठी जा रही है। हाँ बेटा हाँ, बिना सब्सक्राइब किए देखेगा तो धड़कन बैठी जाएगी, वरना तो दिक्कत नहीं आएगी। बताता हूं कैसे। देखिए अगर आप किसी सेक्शन में सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जा रहे हैं, यानी कि जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं कि इन कॉम्बिनेशंस में पेपर आ रहे हैं, तो 2 चीजें होंगी। अगर आपने सेक्शन के अंदर किसी ने एनपीओ छोड़ दिया, सिंगल एंट्री छोड़ दिया, किसी ने पार्टनरशिप वाला छोड़ दिया, वो वाला छोड़ दिया, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो सिलेक्टिव स्टडी अगर आप करोगे, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो आपको पेपर थोड़ा सा ट्रिकी दिखाई देगा। अगर आप कवरेज करके जाओगे, पूरी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके कवरेज करके जा रहे हो, बोलो कोई चैप्टर अगर मैं बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूं तो सर क्योंकि आपने बोल दिया है, अब मैं उस चैप्टर को एटलीस्ट बेसिक्स जरूर देख के जाऊंगा, चाहे वो एनपी हो, चाहे वो सिंगल एंट्री हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो हायर परचेज हो, चाहे वो ब्रांच हो, कुछ भी हो, बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख के जाऊंगा कि अगर पूरी हिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से आया तो मैं जरूर पूरा कर दूंगा। तो बेटा आपका इस बार का पेपर आपको लगने वाला है इजीएस्ट। सर आपने दिल खुश कर दिया। हाँ बेटा हाँ, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट क्या है कि आप बड़े बड़े चैप्टर्स में से आप सिलेक्टिव स्टडी ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज इसके साथ साथ अगर आपने एएस पे कमांड बना रखी है तो पेपर आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा।
अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा कि सर मैंने पार्टनरशिप ऊपर ऊपर से पढ़ी थी लेकिन उसका क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आ गया, ब्रांच का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व कैसे होगा, डिफिकल्ट दे दिया, थ्योरी में पढ़ के नहीं आया, एएस पे मेरी कमांड नहीं है, तो पूरा पेपर तो हो ही गया ना खराब। तो आपको एक बात समझनी है कि बड़े चैप्टर्स में से भी सिलेक्टिव स्टडी, एएस की ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी मैंने तैयार नहीं की, तो भाई पेपर मुश्किल लगेगा ही। ऊपर से कोई किसी चैप्टर में से उसने घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो इसीलिए काफी सारे बच्चों को पेपर ट्रिकी और घुमावदार लगता है, क्योंकि आप सिलेक्टिव स्टडी हर कोने से करते हो। एक दो चैप्टर जैसे लीज हो गया आपने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, जॉइंट वेंचर छोड़ दिया, छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता एग्जाम में, मान लिया छोड़ दिया आपने। लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर्स है अगर आप वो छोड़ के जा रहे हो तो बेटा आपको आने वाली है प्रॉब्लम। इसीलिए ना तो बड़े चैप्टर्स छोड़ने हैं, ना एएस छोड़ना है, थ्योरी ऊपर ऊपर से देख के चले जाना कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, लेंदी पेपर आ गए तो थ्योरी वहां पर काम आ जाएगी। बैकअप ऑप्शन सारे असला बारूद अगर आप पेपर में लेके जाओगे तो पेपर कहां से मुश्किल आ जाएगा। मुश्किल तभी होती है जब तैयारी के समय में हर चीज छोड़ के चलते हैं। ब्रांच कर रहे हैं तो हर परचेज कर रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम छोड़ दिया, ब्रांच में फॉरेन ब्रांच छोड़ दिया, ब्रांच में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से एक पार्ट कर लिया, यहां सारी प्रॉब्लम फंसी हुई है। इंश्योरेंस में लॉस ऑफ स्टॉक की जगह लॉस ऑफ प्रॉफिट कर लिया, लॉस ऑफ स्टॉक कर लिया तो लॉस ऑफ प्रॉफिट छोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, बार बार लॉस ऑफ स्टॉक आता रहता है, किसी दिन लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया, फिर आपको मुश्किल लगने लगेगा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम होती है, जो कंसेप्ट होता है डिफिकल्ट पेपर का, वो सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करने वाले बच्चों को ही लगता है। अदरवाइज जो भी बच्चे एक बार में या कितनी बार में भी निकल जाते हैं वो जरूर कहेंगे कि जिस दिन हमने पूरा कवरेज करना शुरू किया पेपर हमें मुश्किल लगना कम हो गया। किसी पर्टिकुलर चैप्टर का अगर पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आ गया क्वेश्चन तो छोड़ दो, अगले वाले दो कॉम्बिनेशन कर लो, और कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। तो सिलेक्टिव स्टडी को साइड करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए तो आपको पेपर आसान लगेगा। जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हैं वो बोलेंगे कि इस पूरी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर आ रहा है, तो ये बात जरूर ध्यान के रखिएगा। तो बाकी आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने पेपर एनालिसिस शीट शायद पहले भी बनाई हुई है, एक बार दिखा देता हूं आपको, अकाउंट्स की पेपर एनालिसिस, जिसमें मैंने शायद आगे पीछे करके दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे ढूंढ लेना, वैसे अगर मुझे अभी नहीं मिली तो मिल गई तो अभी दिखा देता हूं, जिसमें पेपर के ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं। ये शायद मैंने टेक्स्ट का बनाया था और टेक्स्ट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों का बना हुआ है, कॉस्ट का भी बनाया हुआ है। एक बार बेटा मुझे चेक करके बताना क्या मैंने अकाउंट्स का भी ट्रेंड एनालिसिस बनाया हुआ है, और अगर नहीं मिले तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे दोबारा से अपडेट कर दूंगा। बोल सर ट्रेंड एनालिसिस बना के दिखाओ जिसमें हम चैप्टर्स एक बार देख लें कि कौन सा चैप्टर कौन सा अटेम्प्ट में आया और उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन भी कर ले। तो ये थी वीडियो एक अकाउंट्स को लेकर, आई होप आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी। अगला वाला सब्जेक्ट आप जो है कमेंट कर देना और जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, उसके बाद आपको एक खतरनाक गिफ्ट देने वाला हूं मैं अपने पूरे चैनल पर। फ्री क्लासेस जिस भी बच्चे को अभी तक नहीं मिली है जाके बेटा शॉर्ट्स देखो, और अभी जो लेटेस्ट शॉर्ट हमने अपलोड किया वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की काफी सारी फ्री क्लासेस विदाउट एड आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।